हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनैद और आप सभी का भरपूर स्वागत है आज के इस एपिसोड में। आज के इस जबरदस्त एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि कासा प्रोफाइल में एक्चुअली में काम कैसे किया जाता है, उसके क्या एथिक्स हैं और कौन से तरीके हैं। अगर आपको नहीं पता कि कासा प्रोफाइल क्या है, इसके बारे में क्विक अपडेट दे देता हूं आपको। एंट्री लेवल एक जॉब है, सभी बैंक के अंदर ये ऑलमोस्ट होती है, चाहे वो HDFC बैंक हो, कोटक हो, कोई सा भी बैंक हो, ऑलमोस्ट सभी बैंकों के अंदर आपको ये कासा प्रोफाइल मिल जाएगी। एंट्री लेवल जॉब है, बहुत प्रेशर होता है, टारगेट बेस्ड जॉब होती है, 100% मार्केटिंग एंड फील्ड वाला जॉब है। अगर आप इस जॉब को करने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे बस की बात नहीं है तो इस वीडियो को आप छोड़ के जा सकते हैं। गाइस देखो, किसी भी जॉब को करने के लिए ना कुछ एलिजिबिलिटी एंड कुछ क्राइटेरिया होता है। तो इस जॉब को करने के लिए भी यहां पर कुछ एलिजिबिलिटी है, जैसे आपकी उम्र 18 साल होना जरूरी है, साथ ही साथ आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है और आपके पास एक अच्छी खासी बाइक होना जरूरी है, जिसके दो पहिया वाहन हम कह सकते हैं। अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं और आपका मन और तन दोनों चीजें इस काम को करने के लिए चाह रहा है, जिसको हम कासा प्रोफाइल कहते हैं, तो आप इस जॉब को इजीली कर सकते हैं। एंट्री लेवल जॉब है और बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक एंट्री लेवल जॉब है, तो यहां पर जो सैलरी होगी वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लिमिटेड होगी। एज ए फ्रेशर यहां पर जो सैलरी मिलती है वो 20,000 रुपए के आसपास होती है, जिसमें 16,500 तक आपके अकाउंट में आ जाते हैं। बाकी का जो पैसा है वो आपके PF में, इंश्योरेंस में, इन चीजों में थोड़ा बहुत कट पिट जाता है। अब अगर आप दिल्ली जैसे शहर में जॉब करते हो तो आप कहोगे कि भैया हम घर तो कुछ लेके जा नहीं पाएंगे और साथ ही साथ हम अपना खर्चा करने में भी दिक्कत पैदा कर लेंगे। तो इसी के लिए बैंक वाले आपको इंसेंटिव देते हैं 60,000 रुपए तक का। बेशक ये एक छोटी सी लॉलीपॉप है, 60,000 रुपए इंसेंटिव के तौर पे कमाना एक बहुत बड़ी मगजमारी का काम है, लेकिन कुछ महान लोग ऐसे भी हैं जो इस 60,000 रुपए के इंसेंटिव को अचीव कर लेते हैं, प्लस 20,000 रुपए की सैलरी भी उठा लेते हैं। तो एफर्ट्स, मेहनत, रिलेशनशिप, तीनों चीजें जब आप एक साथ करोगे तो ये चीज आप अचीव कर सकते हो। मैंने अब तक आपको इसमें 3 चीजें बताई हैं, जिसमें नंबर 1 पे यह था कि कासा प्रोफाइल क्या होती है, दूसरे पे मैंने आपको बताया यहां पर एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया में बाइक क्यों जरूरी है, इसके अलावा तीसरी चीज मैंने आपको बताया सैलरी के बारे में। चौथे पे हम एक्चुअली में बात करेंगे काम के बारे में और कैसे काम होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और रिक्वेस्ट है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। अगर आप भी बैंकिंग फील्ड में जॉब करना चाहते हो, ठीक है, आपका ड्रीम जॉब है और आपने बहुत बार अप्लाई कर लिया लेकिन कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी है कि आप अपने रेज्यूमे को एक बार अपडेट करके देख लो। आपके पास जो CV है उसको आप थोड़ा सा अच्छा बना के देख लो, अपडेट करके देख लो। अब अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि भैया हमें पता नहीं है, या हमारे पास लैपटॉप नहीं है, या हमें चीजों का नॉलेज नहीं है, कौन से कीवर्ड्स लिखने हैं, किस तरीके का फोटो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ATS फ्रेंडली क्या होता है, अगर हमें इंडिया में अप्लाई करना है तो कौन सा रेज्यूमे लगेगा, इन सभी चीजों की नॉलेज हमें है। आप हमसे कांटेक्ट करो। एज ए फ्रेशर जो कॉस्ट आएगी वो 299 आएगी। प्लीज लिसन केयरफुली। एज ए फ्रेशर कॉस्ट आएगी 299। अगर आपके पास मल्टीपल एक्सपीरियंस है तो भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको यही मिल रहा है, व्हाट्सएप पे जाकर आराम से बात करो। बाकी आगे बढ़ते हैं और हाँ, कासा प्रोफाइल में काम कैसे करें ये समझने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी बोरियत सी लग रही है तो वीडियो को स्पीड अप कर सकते हो। बाकी देखो, ऐसा है 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आपको बैंक के अंदर एंट्री ले लेनी है। अगर आप कासा के प्रोफाइल में काम कर रहे हो तो 9:30 से लेकर आपकी जो मीटिंग चलने वाली है, जो 12:30, 11, 1 बजे तक जा सकती है, आपको मीटिंग के दौरान ये समझाया जाएगा कि कैसे काम करना है। उसी सेम मीटिंग के दौरान आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कल आपके पास इतने काम करने के लिए थे, आपने कितने काम किए। इसी चीज की आपको जवाबदेही करनी होगी कि आपने क्या काम किया, कैसे किया, कौन सा किया, क्यों नहीं कर पाए, कहां पर क्या ऑब्जेक्शन मिला, कहां पर क्या रिजेक्शन मिला, किसने क्यों मना किया, ये सब आपके पास सॉलिड आंसर होना चाहिए। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक सॉल्यूशन दे देता हूं। देखिए, अपने पास एक डायरी जरूर कैरी करना, उस डायरी के अंदर सारी चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। मान लो एक आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कोई बहाना मार दिया कि सर आप परसों आ जाइए, मैं आपको परसों जो है ये कर लेता हूं, तो आप उस डॉक्टर के अपॉइंटमेंट को, सेम चीज को लिख करके रख लो कि परसों डॉक्टर ने बोला है, क्योंकि कल जो आपका टीम लीडर है वो आपसे पूछेगा जब आप ऑफिस में 9 बजे जाओगे कि भैया आप कल डॉक्टर के पास गए थे, क्या आपको जवाब मिला। तो इस तरीके से अपनी रिपोर्ट को ना 100% लिख के चलना, जो आप TL के सामने बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर सको और कहीं ना कहीं TL को इंप्रेस कर सको। तो दोस्तों, इस सेम तरीके से 12, 11, 1 बजे तक आपकी ये मीटिंग चल रही होंगी। मीटिंग के बाद आप सीधा लंच कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हो। रेस्ट करने के लिए कोई स्पेशली जगह नहीं है, कहीं भी बैठ सकते हो, सुट्टाबाजी ये सब कर सकते हो। उसके बाद आप फील्ड में निकल जाना बाइक उठा करके। आपके पास जो लीड्स हैं, आपके पास जो काम करने के लिए हैं, उनके पास जाइए और मस्त उनसे जाकर बातें करिए, मिलिए कि भैया आपको अकाउंट खुलवाना है, क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है, ये इंश्योरेंस ले लो, ये पॉलिसी ले लो, जो भी आपको काम मिला हुआ है आप उसको सेल करने में लगे हुए होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हमें कौन बंदा लीड्स देगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो लीड्स आपको वैसे कोई देगा नहीं, और अगर आपको लीड्स मिल भी गए तो भी वो कहीं ना कहीं थोड़े से कम काम आते हैं आपके। तो कोशिश ये करो लीड्स ना खुद से जनरेट करो, ठीक है। अपने एरिया को ना कंप्यूटर बैठ के फिल्टर कर लो। वहां पर आपको बहुत सारे डॉक्टर्स के, बहुत सारे लॉयर्स के, जिनको एक्चुअली में नीड होती है, उनके पास आप जाइएगा। वहीं से गूगल पे आप जब लिखोगे ना चीजें तो आपको नंबर मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, ईमेल्स मिल जाएंगी। तो कोशिश कर लो 1-to-1 कॉल करके आप बात कर सको। पहली चीज, अगर आप किसी से कॉल पर कनेक्ट नहीं कर पाते हो तो आप ऐसे फिजिकली जा भी सकते हो क्लिनिक वगैरह पर, और जाकर अच्छे से आप अपने बारे में बताइए, अपने बैंक के बारे में बताइए, फीचर्स बताइए, और हाँ फिर कुछ अगर हो पाता है तो बेस्ट ऑफ लक। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप 100 लोगों के पास जाते हो तो चांसेस यही है कि 10 आपको अपॉइंटमेंट दे दें और उन 10
10 में से भी काम तो सिर्फ 2 ही कराते हैं। तो ये सेल्स का एक्चुअली है ऐसा ही। मेरे पास भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं, लेकिन मैं किसी को भी कोई भी सामान नहीं खरीदता हूँ या नहीं बेच पाता हूँ, बिकॉज यही है ना, सेल्स का ऐसा ही है। यहाँ पर बहुत टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, लेकिन एक बार जब आपकी बॉन्डिंग बन जाती है, जब आपकी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है ना बहुत अच्छे से, तो गाइस सीरियसली आप बहुत पैसा कमा रहे होते हैं। आपके इंसेंटिव्स ही इतने हो जाते हैं कि आप सैलरी की तरफ देखते भी नहीं हो। ठीक है, तो अगर आप एंट्री लेवल जॉब ढूंढ रहे थे, आपके पास पैसे नहीं है दुनिया भर के कोर्स करने के लिए, एमबीए करने के लिए, और आपके पास सिर्फ एक बाइक है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, तो आप डीएल के लिए आज से अप्लाई कर लो, 2-3 महीने में वो बन जाएगा। उसके बाद आप जॉब की जरूर से तैयारी करना। और ये एंट्री लेवल जॉब है, प्रेशर भी होता है, टारगेट भी होता है, गालियां भी पड़ती है, सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ से आपको एक एंट्री मिल जाएगी बैंक में, आपको थोड़ी तमीज अकल आ जाएगी बैंकिंग फील्ड के बारे में, और फिर आप यहाँ से अपना जीवन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सीरियसली बताओ तो बैंकिंग फील्ड में बहुत स्कोप है, बहुत चांसेस है अपने जीवन को ऐसे ब्राइट बनाने के लिए। तो अगर आप मेहनत करते हो, थोड़ा अच्छे से चलते हो, सबके साथ रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से बिल्ड कर पाते हो, तो ये आपके इन फ्यूचर भी काम आ जाएगा अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस वगैरह डालते हैं। तो मेरा नाम जुनैद है, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर मैं क्विक आंसर करता हूं, कमेंट सेक्शन में थोड़ी देर लग जाती है। बाकी कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार बड़ी गलत बात है, क्योंकि ये तो उससे भी ज्यादा फ्री है, सिर्फ आपको क्लिक करना है, विद इन सेकंड ही सारे काम हो जाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई स्पेशली क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हो, रेज्यूमे से रिलेटेड या फिर और कुछ भी है, तो इस वाले कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, पर्सनली मैं आपसे बात कर सकता हूं। बाकी इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि एक वीडियो के पीछे बहुत एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।